ताजा घटनाक्रम में विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बाबा की पर्ची में बीजेपी का नाम निकला है और बाबा अब बिहार के बाद एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में प्रवचन करेंगे। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूं सियासत की वो राज की बातें आपको बताने जो आपको और कोई नहीं बताएगा। आज हम आपको बताएंगे बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सियासी आरोपों की सच्चाई के बारे में। कहा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर सरकार राजस्थान, छत्तीसगढ़ में प्रवचन करेंगे। इधर बिहार में बाबा के कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं की भीड़ भी देखी जा रही है। तो चुनावी राज्यों में बाबा के प्रवचन से आखिर किसका होगा फायदा, ये हम आपको आज बताएंगे। बागेश्वर धाम इस वक्त बिहार में हनुमान कथा कर रहे हैं। उनका प्रवचन सुनने लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। राज्य भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता बागेश्वर सरकार के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। वहीं बागेश्वर सरकार के बिहार दौरे ने राज्य की सियासत में भी एक भूचाल सा ला दिया है। बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। जेडीयू जहां बाबा से राजनीति न करने को लेकर आगाह कर रही है, तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि महागठबंधन का बर्ताव हिंदू विरोधी है। दरअसल ये बात इसलिए भी उठ रही है कि इससे पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भी बाबा बागेश्वर धाम सरकार का समर्थन किया था। यहां तक कि राज्य बीजेपी के बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा तो लगातार बाबा के कार्यक्रम में शिरकत करते रहे हैं। बिहार बागेश्वर फाउंडेशन ने सीएम नीतीश कुमार और डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता भेजा था। हालांकि तेजस्वी ने बाबा के कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन बीजेपी के सांसद और विधायकों ने बाबा की अगवानी की, तो वहीं कई नेताओं ने बाबा बागेश्वर की आरती भी उतारी। विपक्ष अब ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी बाबा बागेश्वर के प्रवचन के जरिए राजनीतिक फायदे उठाने की कोशिश में है। इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में बाबा बागेश्वर सरकार ऐसे ही प्रवचन उन राज्यों में भी कर सकते हैं जहां इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं। ऐसे राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम शामिल है। राजनीतिक प्रेक्षकों का यह भी कहना है कि साल के अंत में इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह की भाषा का प्रयोग अपने प्रवचनों के दौरान करते हैं, वो हिंदू वोट बैंक के जरिए फायदेमंद माना जा रहा है। जब बागेश्वर बाबा बिहार पहुंचे थे तो उन्होंने अपने बयान से यह भी साफ कर दिया था कि वो केवल हिंदू हिंदू करेंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अपने अनुयायियों को वोट बैंक में तब्दील कर पाएंगे? आइए इसे और गहराई से समझते हैं। दरअसल बागेश्वर सरकार के प्रति श्रद्धालुओं में गजब की आस्था है। ऐसे में बागेश्वर सरकार अगर 3 चुनावी राज्यों में सभा करते हैं तो निश्चित तौर पर वो एक माहौल बना सकते हैं। बीजेपी नेता चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर बिहार, हर जगह बाबा की अगवानी कर रहे हैं। तो क्या बाबा बागेश्वर के प्रवचन से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की राजनीति को फायदा मिलेगा? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल कुछ भी हो, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जहां भी कथा करने जा रहे हैं वहां एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, और वो माहौल सियासत को किस तरह प्रभावित करेगा ये हमने आज आपको बताया। तो राजकाज की बातों में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सियासत के नए राज के साथ, राजकाज की बात के साथ। नमस्कार।